नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। देश की राजधानी दिल्ली में आज सियासी भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगे ताजा आरोपों ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष हमलावर है और सवाल सीधे सत्ता की कुर्सी से पूछे जा रहे हैं। क्या है इन आरोपों के पीछे का असली सच? क्या वाकई मोदी सरकार मुश्किल में है? सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें और आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की ओर। क्या इस देश में एक ईमानदार और मध्यम वर्गीय परिवार का होना कोई गुनाह है? क्या अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर और अफसर बनाने का सपना देखना अब पाप बन चुका है? दिल्ली के जंतर मंतर से आई एक ऐसी तस्वीर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक तरफ देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ अपनी जिंदगी की पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई में झोंक देने वाले बेबस पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पहले आप इस बेबस पिता की बात को पूरा सुनिए। भैया, हम अपने बच्चों को पढ़ाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक कर देते हैं। पेपर जब ये लीक कर देते हैं, इनसे जब सवाल पूछो तो नंगाई की तरह आके यहाँ पे तमाशा करते हैं ये लोग। इनसे हम क्या मांग रहे हैं? हम इनसे कह रहे हैं कि आप अपना इस्तीफा दीजिए, नहीं तो जिम्मेवारी दीजिए। मतलब कि 14 बच्चे मर जाएं, 18 मर जाए, पूरा इंडिया मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? इनके बाप की पपौती है ये देश यहाँ के मूल निवासियों का है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अरे तुम पहली लाइन में फेल हो और तुम हमें राजनीति सिखाते हो। सुधार कर लो, सुधार कर लो, मत डराओ इन क्रांतिकारियों को। एक चिंगारी तुम्हें जला के राख कर देगी। तुमने अभी तक आदमियों से तुम्हें पाला नहीं पड़ा है, अभी तक आदमियों से तुम्हें पाला नहीं पड़ा। तुम संविधान की बात करोगे? अरे तुम संविधान के पहली लाइन में फेल हो। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। करोड़ों रुपया लगा के क्या मिला? आत्महत्या, सुसाइड। मर जाने के बाद तुम हमारे पास आते हो। अरे जिसका जवान बेटा जाता है ना, उसके हृदय से पूछो उसके घर में क्या होता है। तुम क्या जानो जालिमो कि कैसे आदमी एक एक अपना टुकड़ा काट काट के बच्चों को पढ़ाता है। अरे तुम तो छत ले रहे हो, मकान ले रहे हो, दुकान ले रहे हो, लोगों का रोजगार धंधा छीन ले रहे हो और तुम हमें राजनीति सिखाते हो। अरे तुम्हें राजनीति का राह तक नहीं आता। तुम जिस दिन हमारे बच्चों को बराबर का मुकाबला दे दोगे ना, उस दिन तुम साफ हो। तो उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं सर, फिर भी तो मुकाबला नहीं कर पा रहे इनका, तो भी तो हमारे को नहीं कर पा रहे। हमारे को 95% पे तो कंपटीशन में बैठने का मौका मिलता है। 60%, 60। अरे कलेक्टर से भी ज्यादा टफ नीट का पेपर होता है, उसको भी हमारे बच्चे लड़ झगड़ के जीत जा रहे, तो तुम लीक कर दे रहे हो। अरे कह दो ना कि जिसके पास 50 करोड़ होगा वही डॉक्टर बनेगा। कहानी खत्म करो। क्यों लोग खामखा के तुम्हारे ऊपर पैसा भी खर्च करे, फार्म भी खर्च करे, यहाँ का सेंटर साला दे देते हो अंडमान निकोबार में। मतलब मजाक बना के रख रखा है यार इस देश में। चाइना भी हमारे देश के अंदर घुसे जा रहे हैं, देश के अंदर हमारे कब्जा किया जा रहा है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, ये कुछ दिनों बाद पता ही चल जाएगा। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 3 नौजवानों को मार दिया। हमारे देश के बेशरम प्रधानमंत्री उनसे उनकी कंट्री में जाके गले मिल रहे हैं। मणिपुर के अंदर खुलेआम बहन बेटी का जुबान